चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2. Mr. X was employed in a company. He retired from service on 1st January 2020 after completing 30 years of service. From 1st July 2018, his pay scale was 8,000-200-11,000-300-13,000 and he was getting dearness allowance at the rate 20% of his pay under the terms of employment. He had 7 months earned leave to his credit on the balance of 30 days per year, which was approved. Hence, he was paid 57,500 as salary and 11,480 as dearness allowance. Compute the amount exempt regarding encashment of earned leave for the assessment year. ये और वो, ये है ना. इसमें तुमको सिर्फ और सिर्फ बताना है क्या कि लीव इनकैशमेंट में कितने का हमको डिडक्शन मिलेगा, ठीक, या कितने की छूट होगी. यानी कि इसमें भी तुमको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने की नीड नहीं है, क्योंकि इसमें भी पूरा ग्रेचुइटी की, जैसे उसमें ग्रेचुइटी पूछा था ना, इसमें क्या बोल रहा है, लीव इनकैशमेंट बताओ. ठीक है, तो लीव इनकैशमेंट पढ़ने से पहले एक बार हम लोग उसका प्रोविजन देख लेते हैं. प्रोविजन क्या था? ठीक है, हाँ सर प्रोविजन तुम लोग भूल गए. हाँ वो तो हमको पता ही है. चलो देखो प्रोविजन. सबसे पहले प्रोविजन बोलता है कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट. लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट. क्या क्या एग्जेम्प्ट होगा? तो उसमें पहला बोला है एक्चुअल लीव इनकैशमेंट रिसीव्ड. ठीक है. सेकेंड है तुम्हारा ₹3 लाख, यानी कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है इसमें, तो लिमिट लिख देते हैं. लिमिट इसमें था तुम्हारा 3 लाख और इसमें जो एक्चुअल उसको रिसीव हुआ होगा. तीसरा क्या कह रहा था? 10 मंथ एवरेज सैलरी. 10 मंथ एवरेज सैलरी, ठीक है, इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस होगा. इसमें कुछ नहीं है. फिर उसका फोर्थ वाला है अनएवरेज लीव मैक्सिमम 30 डेज इनटू एवरेज सैलरी. इसमें तुम्हारा 10 मंथ्स एवरेज सैलरी इनटू सेकंड वाले अनअवेल्ड लीव्ड. इसमें तो फोर्थ वाला है ना. अनअवेल्ड लीव मैक्सिमम कितना था? 30 डेज के हिसाब से फॉर इनटू एवरेज सैलरी. बस यही था ना. चलो देखो, तो यहां पे हमारे पास जल्दी से बताओ बेसिक सैलरी कितना दिया है. अच्छा यहां मीनिंग ऑफ सैलरी भी देख लेते हैं. एमओएस मीनिंग ऑफ सैलरी क्या था? बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला प्लस परसेंटेज ऑन टर्नओवर, ये कमीशन था. ठीक है. अच्छा अब सबसे पहले बताओ इसमें बेसिक सैलरी कितनी है. तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसकी वर्किंग करते हैं. ये इसकी पंचायत होगी किसमें, इसकी वर्किंग करनी होगी. ये 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का हमको वर्किंग करना होता है. ये कब रिटायर हो रहा है? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से होता है ना. 1 जनवरी 2020 को हो रहा है, यानी कि 1 जनवरी 2020. तो इस दिन रिटायर हो गया. तो इसके पहले की बेसिक सैलरी लेंगे. ये अपॉइंटमेंट इसका कब हुआ था? 1 जुलाई 2018. अपॉइंटमेंट हुआ था इसका 1 जुलाई 2018 को. किस ग्रेड पे? 8,200 10,000 300 13,000, यही था. तो 1 जुलाई 2018 को हुआ होगा. तो पहले तो बताओ 1 जुलाई 2018 से 1 जुलाई 2019, यानी कि यहां पे उसको मिला होगा 8,000 और यहां पे बढ़ के कितना हो गया होगा? 8,200, क्योंकि 200 से इंक्रीमेंट हो गया. फिर 1 जुलाई 2020 तो आया नहीं, क्योंकि उसके पहले ही क्या हो गया? रिटायर हो गया. यानी कि उस समय उसको कितनी मिला होगा? यानी कि यहां पे अगर हम बात करें 1 जुलाई 2019 को, तो यहां पे उसको कितना मिलता होगा? 8,200. और इसके पहले कितना मिलता रहा होगा? 8,000.
यही ना? जल्दी से बताओ ये कितना महीना उसको मिला होगा? जुलाई से जनवरी, बोलो। यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना। तो 6 महीना उसको कितना मिला होगा? अभी एक ही तारीख है ना। जे 6 महीने का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक। तो बताओ हमको 10 महीने की सैलरी लेनी है ना यहाँ पे, तो 6 महीना तो इधर हो गया, 4 महीना किधर होगा? इधर होगा। तो जो 4 महीने का मतलब हो गया 8000 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा? 32,000, और ये हो जाएगा 8 छः 48 और 6 दूनी 12, 49,200। इतनी कहानी समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो। इन दोनों को जगह जोड़ो, कितना आएगा? यही ना टोटल सैलरी आएगी। तो इन दोनों को जोड़ने पे आ रहा है सर 49 और 2 51 और 30 81,200। यानी कि हमारी 10 महीने की सैलरी कितनी आ जाएगी? तो क्या हम यहाँ पे 81,200 लिख दें? पहले तो बताओ इतने देर इतनी चीज समझ में आएगी नहीं? आ गई? पक्का? ठीक। बस हमको देखना है कब ये रिटायर हुआ। तो रिटायर यहाँ हुआ है, तो इसके पहले का 10 महीना लेना है। तो 10 महीना हम पूरा ले लिए होते, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जा रहा है। इसके पहले उसकी सैलरी कितनी थी? 8,000, और यहाँ पे बढ़ गया 200 से, तो कितना हो गया था? 8200। तो भाई 6 महीना 8200 ले लिए, 4 महीना कितना ले लिए? 8,000, 8 चौक 32,000 आ गया, और 8200 इंटू 6। याद रखना कि जब कभी भी क्वेश्चन में ये खतरनाक चीज आ गया, तब हमको इस तरीके से वर्किंग करनी होगी, ग्राफ बना करके। जब इस तरह की क्वेश्चन में अगर ग्रेड का आ गया, इसका मतलब कि मुझे इस तरह की वर्किंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमको 10 महीने की एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने 1 निकालिया, 2 निकालिया, और एक पहले ही से दिया हुआ है। बताओ उसको कितना रिसीव हुआ है एक्चुअल में? उसको मिला है 57,400 और 11,480, यही ना मिला है? यानी कि 57,480, नहीं सॉरी, कितना मिला है? 400 बस 400 है। और इधर कितना मिला है? 11,480। तो दोनों को जोड़ दो, 57 और 1 58, 58 और 68 68,880, शायद यही आएगा। इतना आया? ठीक है, पक्का? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको 30 दिन के हिसाब से उसका 7 महीने की अर्न लीव है उसके पास बची। यानी कि कितने महीना उसके पास बच गया है? 7 महीने, बोलो। तो 7 महीने का मतलब क्या हो जाएगा? 7 ले लेंगे, कितना ले लेंगे? 7 महीना। बोला ना 7 महीना बचा है, और इसमें क्वेश्चन में ये साफ साफ कह रहा है कि 30 दिन के हिसाब से। इसका मतलब कि इनकम टैक्स के हिसाब से ही बोल रहा है कितना महीना बचा है? 7 महीना बचा है। तो हमको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, ये साफ साफ बोल रहा है कि 7 महीने उसके क्रेडिट में है। क्रेडिट का मतलब उसके बाद कितना बच गया है? 7 महीने का। और किस हिसाब से? 30 दिन के हिसाब से। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कितना दिन देता है? 30 दिन देता है। तो 30 दिन के हिसाब से कितना महीना बचा है? 7। और बताओ एवरेज सैलरी हम निकाल चुके हैं ना? एवरेज सैलरी कितनी आई थी? 81,200 10 महीने की थी। तो 1 महीने कितने हो जाएगी? 8120। वो तो 10 महीने की सैलरी है ना एवरेज। तो 1 महीने की एवरेज सैलरी कितनी हो जाएगी? 81,200 बटे में 10 कितना आ जाएगा? 8,120। इसको मल्टीप्लाई करो। 56,840। सर मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं आपको। अच्छा, उसको डीए का 20% मिलता है, सॉरी। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है तो डीए 20% है ना? तो ये बताओ इसका मतलब कि यहाँ पे हमको बेसिक इसका मीनिंग ऑफ सैलरी निकालना होगा ना? तो ये बताओ बेसिक सैलरी उसको कितना मिलता है? उसको बेसिक सैलरी मिल रहा था 8200 ना, और डीए कितना था इसी का 20%। इसका 20% कितना हो जाएगा? निकालो तो। सर बेसिक ऐसे 8,000 क्यों नहीं? 8,000 अच्छा ठीक है। 1,640। 1640 आ रहा है। हाँ 16 से 40।
1640 आ रहा है इसका। हाँ वो 20%। हाँ ठीक है, अब सुनो, बेसिक सैलरी बताओ जरा, यहाँ पे कितने महीने था? 9 महीने था ना, तो 6 महीने का तो 8200 था, और 3 महीने कितना था? 8000। इसका मतलब कि यहाँ पे बेसिक सैलरी जब निकालेंगे तो एक होगा हमारा 8000 इंटू 3। ये कब से होगा? 1 अप्रैल से लेकर के 1 जुलाई तक। आप वहाँ 4 क्यों लिए थे? क्योंकि हमको 10 महीने की सैलरी ली थी पिछले, तो पिछले 10 महीने की सैलरी क्या हो जाएगी? यहाँ पे 6 महीना और यहाँ पे कितना महीना? 4 महीना। लेकिन यहाँ पे 4 महीना तुम्हारा कब आएगा? 1 मार्च को आएगा ना, बोलो। लेकिन हमारा अप्रैल कब शुरू हो रहा है? यहां से, तो अप्रैल से जुलाई कितना महीना हुआ? अप्रैल से जुलाई, मई जून जुलाई 3 महीना हुआ, तो उसको सैलरी कितने महीने की मिली होगी? 3 महीने की। ये और उसको क्या मिली होगी? 8200 मिली होगी। कितने महीने? 6 महीने। आ रही कि नहीं बात समझ में? भाई हमको निकालना है कि कितनी उसकी बेसिक सैलरी है, तो बेसिक सैलरी उसकी कितनी है? हाँ सर समझ गए। इतनी आ गई। और उसके बाद से यहाँ पे 8200 इंटू 6 कितना हो जाएगा? निकालो तो। 8200 इंटू 6 49,200। 49,000 यहाँ तो निकाले ही थे हम लोग, तो 49,200 ये, और 8 या 24,000 ये। इन दोनों को जरा जोड़ो तो कितना आ रहा है? 51,600। 51,600। और उसके बाद से 20% DA इसी का। 51,600 को 20% बताओ कितना आएगा? 10,320। सर 10,320। लेकिन आंसर नहीं आ रहा है ना। नहीं सर, आंसर नहीं है। उसको सैलरी कितनी मिल रही है? ये क्या, ये कितना आएगा? 73,200। सब एक से एक, कितना है? हम अभी जस्ट 73,000। 73,200। बस उसका 20% कितना होगा? भाई क्या कैसे तुम कैलकुलेट करती हो भाई साहब? अभी हम कह रहे हैं ये साफ साफ इसका 20% बताओ। सामने आ जाएगा ये। उसका 20% बताओ। कोई बात नहीं, उसका 20% निकालो। हम लोग कैलकुलेशन गड़बड़ करो, फिर हम खोजे कहाँ गड़बड़ हो रहा है। 14,640। अब इन दोनों को जरा जोड़ो तो। 73,200 प्लस 14,640, क्योंकि बेसिक सैलरी प्लस DA लेना है, तो ये तो हमारा हो गया बेसिक सैलरी, और प्लस DA लेना है, तो DA कितना है? 14,640। इन दोनों को ऐड करो। अभी भी हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ है। 87,840। 87,840। 87,840। वही वर्ड। अभी भी कुछ गड़बड़ हो रहा है। आपको पूरा सॉल्यूशन ही गड़बड़ है। यहाँ में ही कुछ फंस रहा है, क्योंकि इसका 68,208 आ रहा है। बेसिक सैलरी 68,208 आ रहा है। कितना सर? 68,808। बेसिक सैलरी हम लोग का सही है। अच्छा क्या? ओके, सही है। अब हम लोग को भी बता दीजिए। ऐसे ऐसे मुझे सही है, सही है, सही है। सही था ना? नहीं, हम लोग का अब बता रहे क्या सही है, क्या गड़बड़ है। क्या है? एक काम करो, रुक जाओ, अब समझ में आ गया क्या गड़बड़ हुआ है। ये सही है, ये भी सही है। ये सुनो, 81,200 निकला ना, ये था बेसिक सैलरी सिर्फ, ठीक। DA भी तो ऐड करेंगे। वो 87 है। 81,220 ये वाला, ये निकला था ना।
तो ये 8120 तो सिर्फ सैलरी निकली है ना, बेसिक सैलरी। डीए भी तो है इसमें, और डीए कितना है इसका 20%। एवरेज सैलरी में तो सिर्फ वही लिखते हैं ना। एवरेज सैलरी का मतलब क्या हो गया, सैलरी लेंगे, और सैलरी का मीनिंग क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। यही तो होता है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे ना, बेसिक सैलरी बस लिए हैं, और डीए भी तो लेंगे। तो इस जो सैलरी है उसी का कितना परसेंट, 20%। तो जरा बताओ 81,200 आया है, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, इसी का 20%। तो इसका 20% कितना आएगा, अब आ जाएगा, गुड, 16,240 ये आया। इन दोनों को जरा जोड़ो, कितना आएगा, अरे 81,200 बेसिक सैलरी और डीए 16,240, यानी कि हो जाएगा तुम्हारा 97। ये आया। अब ये तुम्हारी एवरेज सैलरी आई 10 महीने की, तो एक महीने की सैलरी क्या हो जाएगी, 9744। अब कुछ समझ में आ रहा है। तो यहां पे हमारा हो जाएगा कितना, 97440। 10 महीने की सैलरी लेनी है, तो एक महीने की सैलरी कितनी है, इतनी है, तो 10 महीने कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। और अब हमको क्या करना है, 7 महीने को कितने से मल्टीप्लाई करना है, एवरेज सैलरी से। तो एवरेज सैलरी बोला है, 10 महीने की सैलरी नहीं बोला है। तो एवरेज सैलरी हमारी कितनी है, 9744, ठीक। तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9744 से, कितना आ जाएगा, 6 आ गया ना, बस ठीक है, 638,208, ठीक है। वही फंस रहा था यही पे, बता रहे हाँ, गधई है आगे वो तो। एवरेज सैलरी लिखेंगे और उसमें डीए ऐड करके ये पूरा लिखेंगे। भाई मीनिंग ऑफ सैलरी क्या बोल रहा है, बेसिक सैलरी प्लस डीए, तो डीए तो एवरेज सैलरी का मतलब 10 मंथ सैलरी अपॉन 10। तो 10 महीने की सैलरी कितनी है, ऐसे मत समझो, ऐसे समझो, जहां जहां सैलरी लिखा है इस सैलरी का मतलब क्या है, हाँ यही तो आज तक पढ़ती आई हो। एचआरए में क्या पढ़ी थी, जहां लिखा था 10% या 40% ऑफ सैलरी, तो वहां 40% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का मतलब क्या लेते थे, पूरा एमओएस लेते थे, हर जगह तो यही पढ़े हैं। वो बात सही है, लेकिन आप बोल रहे एवरेज सैलरी बोलेगा तो 10 मंथ सैलरी अपॉन 10 करके वो करना लिखना। हाँ तो 10 महीने की सैलरी बोलेगा तो ये, और जब एवरेज सैलरी बोलेगा तो क्या बोलोगी, 10 मंथ सैलरी अपॉन 10। तो यही तो किए हैं। तो डीए भी करेंगे उस टाइम। ओहो, जब तो किए तो हैं। सैलरी का मतलब क्या होता है, सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन। तो ये बताओ इस 97440 में क्या क्या लिए हैं, बताओ सब लिए हैं, क्या क्या, डीए और वो भी लिए हैं। उसको जब 10 से उसको जब 10 से डिवाइड करोगी तो जो आएगा उसमें हम क्या क्या लिए होंगे, उसमें बताओ क्या क्या लिए होंगे, बस बेसिक सैलरी लिए होंगे। अच्छा, इसमें तुम्हारा बेसिक सैलरी और डीए दोनों है, इसको जब 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, तब भी दोनों ही है। तब वही तो बोल रहे हैं, तभी तो दोनों ही होगा। तो भाई जो एवरेज सैलरी होगी इसमें भी का मतलब क्या है, वही है बेसिक सैलरी प्लस डीए। तुम्हारा सीधा हिसाब समझो कि मीनिंग ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक सैलरी और डीए, यानी कि जब कभी भी लेंगे तो बेसिक सैलरी भी लेंगे और डीए भी लेंगे। तो ये जो निकलेगा इसमें भी बेसिक सैलरी और डीए होगा, जब इसको 10 से भाग दोगी तो भी क्या होगा, ठीक। छाप लो, तुम एक और क्वेश्चन करे, ठीक है। और तुम क्वेश्चन छापो, तुम नाटक करती हो, गधी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। Mr. Abdul Rahim was appointed in a factory on 1st January 2010 in the pay scale 12,000-1000-24,000, ठीक। On 1st September 2019, his service were terminated at the time of retrenchment on account of closure of business, and he received a compensation of 2 lakh from his employer under the Industrial Dispute Act, and he also received gratuity of 1.5 lakh under the Payment of Gratuity Act। यानी कि उसको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन भी मिल रहा है और उसको ग्रेचुटी भी मिल रही है, ठीक।
ही वॉज इंटाइटल्ड टू अवेल अर्न लीव ऑफ 30 days ईच ईयर, और उसको लीव इनकैशमेंट भी मिल रहा है. At the time of termination of his service, he was also paid rupees 1,68,000 for 8 months earned leave not availed of by him during the period of service. On 1st December 2018, he got another appointment on a monthly salary of rupees 30,000. On 1st February 2020, in order to meet the expenses for repair of his house, he received an advance of 4 months salary, and he also took a loan of 20,000 from his employer for the purpose. Determine his taxable income under the head salary for the assessment year 2021, assuming that the salary is due on the 1st of every next month. आई बात कुछ समझ में? हाँ, हम समझाते हैं. आओ सबसे पहले एक एक करके इसको तोड़ते हैं. क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है. तो सबसे पहले कह रहा है कि वो अपॉइंट हुआ है 1 जनवरी 2010 को. तो अपॉइंट कब हुआ है? 1 जनवरी 2010. ठीक. किस ग्रेड पे हुआ है? ये ग्रेड पे है इसका 12,000, 1,000 और 24,000. हर साल 1,000 रुपया बढ़ेगा. कब बढ़ेगा? 1 जनवरी 2000 को, मतलब 1 जनवरी को हर साल. ठीक, 1,000 रुपया. 1 सितंबर 2019 को, 1 सितंबर 2019 को उसको क्या हो गया? नौकरी से निकाल दिया गया. बहुत दुखद घटना है. रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन. और उसको मेहनताना कितना मिला है? सॉरी, कंपनसेशन कितना मिला है? 2 लाख का उसको कंपनसेशन मिला है. यही है ना. फिर कह रहा है कि उसको ग्रेचुटी भी मिला है 1.5 लाख. उसको इसी दिन ग्रेचुटी मिला होगा. तो ग्रेचुटी मिल गया है उसको कितना? 1,50,000. ठीक है. फिर कह रहा है कि उसको लीव इनकैशमेंट भी मिला है. उसी दिन क्या मिला उसको? लीव इनकैशमेंट भी मिला है. और लीव इनकैशमेंट कितना मिला है? 1,68,000. कितने महीने की लीव पे? 8 महीने की अर्न लीव पे. ठीक है. और क्या कह रहा है क्वेश्चन में? बस उसके बाद से कह रहा है कि 1 दिसंबर 2019 को 1 दिसंबर 2019 को उसको एक जगह और क्या मिल गया? अपॉइंटमेंट मिल गया. ठीक, अनदर जगह. ठीक. और उसको मंथली कितना सैलरी मिलेगा? उसको मंथली सैलरी, यानी कि यहां पे उसको बेसिक सैलरी हर महीने कितना मिलेगा? 30,000. ठीक है. ऑन 1 फरवरी 2019, 1 फरवरी 2020, 1 फरवरी 2020 को उसको क्या मिल गया? उसने घर बनवाने के लिए लोन लिया है. कितने का? 20,000 का. और उसके बाद से उसको 4 महीने की सैलरी भी मिल गई एडवांस में. तो एडवांस सैलरी कितने महीने का? 4 मंथ. इसको अगर हम लोग लगा लिए तो लाइव जिंगल आला. और क्या? ठीक है. चलो किया जाए. आओ हम लोग धीरे धीरे इसका वर्किंग करते हैं. और तो कुछ है नहीं ना जी? चलो एक काम करते, पहले किसकी वर्किंग किया जाए? सर आप ना, हमको इन 3 की वर्किंग करनी है. ठीक. किसकी किसकी? इन तीनों की. तो किया जाए. तो सबसे पहले किसका किया जाए? जो सबसे पहले लिखा है वही. चलो तब रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का देख लेते हैं. तो सबसे पहले हमको पता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के लिए कहा गया है जितना मिलता है उसमें से माइनस कर देंगे एग्जेम्प्ट. और एग्जेम्प्ट हमको भी पता नहीं है, लेकिन कितना मिला है ये पता है. कितना मिला है? 2 लाख. ठीक है. अब निकालेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट. लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट. पहला क्या है? एक्चुअल रिसीव्ड. तो एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ है? 2 लाख.
गवर्नमेंट की लिमिट कितनी है? भूल गए सर। सर वही फोटो लिए थे हम, 5 लाख। अच्छा, फोटो। हाँ सही, क्योंकि और उसको समझने के लिए सही होता है ना, लिख लेते हैं उसको कॉपी में। तीसरा है 15 डेज सैलरी। 15 डेज का मतलब 1/2। सर एक बार आप हमको वो दिखा देंगे वीडियो, बस एक बार। हाँ वीडियो बनाया क्या सर? 15/30। वीडियो बनाया 15/30 यानी कि 15 दिन की सैलरी। अब बताओ 15/30 इंटू सैलरी क्या लेंगे? सैलरी क्या लेंगे? सैलरी में लेंगे हम लोग बेसिक सैलरी। बैठो, सैलरी में क्या लेंगे? बेसिक सैलरी, डीए लेंगे, बोनस और कमीशन छोड़ देंगे, उसके अलावा सारा अलावेंस ले लेंगे और सारा परक्विजिट्स ले लेंगे और ट्रैवल कंसेशन भी ले लेंगे। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या क्या ले लेंगे? बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी कितना है? अरे कितना था उसका बेसिक सैलरी? अरे 12,000 पे था। अच्छा ये बताओ 1 जनवरी 2010 से, सुनो, 1 जनवरी 2010 से 1 जनवरी 2019 कितना साल? 1 साल। 1 जनवरी 2010 से 1 जनवरी 2019 1 साल। अच्छा 1 जनवरी 10 से 1 जनवरी 2019 तक 10 से 19 कितना साल? 9 साल। बोले तो 9 साल। तो 9 साल इंटू 1000 कर दे तो 9000 आ जाएगा। ठीक ठीक। 9 साल हो गए। अरे सर ये पूछे हैं 9 साल होगा ना? 9 साल क्यों? नहीं निकाल पा रहे हो, क्या करोगे? दर्शिका नहीं निकाली है। 10 से 19 यानी कि 10 से 19 कितना हो गया? 9 साल। तो हर साल अगर 1,000 बढ़ा हो तो कितना बढ़ा होगा? 9,000। इसका मतलब कि इसकी ज्वाइनिंग हुई थी कितने से? 12,000 से। तो आज के डेट में कितनी होगी? 21,000। 21,000 किस दिन रही होगी? 1 जनवरी 2019 को। यानी कि 1 जनवरी 2019 को उसकी सैलरी कितनी रही होगी? 21,000। हमारा साल कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को और खत्म कब होता है? 31 मार्च को। लेकिन ये इतने साल रहा ही कहाँ? वो कब रिटायर हो गया है? अप्रैल से मार्च। वो रिटायर हुआ है 1 सितंबर 2019 को। सर अब क्या करवा रहे हैं? हाँ बोलो। सर ये बोलते कि दिसंबर में खत्म होता है ना। फाइनेंशियल ईयर दिसंबर में खत्म होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक, 1 सितंबर को ये रिटायर हो रहा है, तो बताओ उसको कितनी सैलरी मिली होगी? 21,000 से लेकर के ये पूरा उसको इस साल कितनी मिली होगी? जल्दी बताओ। 21,000 कितने महीने मिला होगा? 5 महीने ये ना मिला होगा? तो 21 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा? ये बेसिक सैलरी आ गया। डीए कौन सा लेते हैं? रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। 10,000। इसमें तो डीए है नहीं। 10,000। कहाँ 10,000? 21,000 इंटू 5 यानी कि 1,10,000। 1,10,000। ठीक, डीए है नहीं। अलावेंस है कोई? नहीं है। परक्विजिट्स नहीं है। आरपीएफ उरपीएफ लेते नहीं है। बोनस कमीशन लेते नहीं है। इसका मतलब बस ये ले लेंगे। तो 65,000 यहां लिख देंगे। 65,000। 21 इंटू 5 कितना होता है जी? 1,10,000। 1,10,000। और क्या होता है इसमें? 15 डेज सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। बोलो। सर वहाँ पे 1,10,000 क्यों आएगा? अरे 520। क्या है वहां पे प्रोविजन? क्या है? हाफ 15 दिन का सैलरी लेते हैं। कितना लेते हैं? 1,10,000। सर 1,05,000 5,000 5 वही तो 5 ना इंटू और 5,000 आ रहा है मेरा। देखिए सर बता रहे थे 10 10,000 तो भी बोल रहे तो थे। 550 10 1,05,000 10 लाख। कितना आएगा? 1,05,000 आएगा। यस सर 1,05,000। तो ठीक है 1,05,000 हम कब करे नहीं। नहीं आप ही कब से 10 ठीक, 15 डेज एवरेज सैलरी लेते हैं ना। एवरेज सैलरी का मतलब क्या हो जाएगा? 10 महीने की सैलरी। तो 2,10,000 इंटू 10 कर देंगे। 21,000 इंटू 10 यानी कितना जाएगा? 2,10,000। ये सही है, सॉरी। ठीक है भाई, इसमें भी क्या लेते हैं? एवरेज सैलरी लेते हैं। तो एवरेज सैलरी कितना आ गया? 2,10,000। इसका आधा कितना आ जाएगा? 1,05,000। आधा मतलब 15 डेज यानी कि 15/30। तो 1/2।
तो कितने का 1/2? 2,10,000 का। तो 2 लाख का 10 1/2 कितना आ जाएगा? 1,05,000। अब इन तीनों में से जो क्या होगा, सर इसमें कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इसमें कंप्लीट ऑफ सर्विस नहीं होता है। नहीं होता है, रिट्रेंचमेंट में है सर, लिखा है यहाँ 15 डेज बस एवरेज सैलरी बोले होंगे। ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट ईयर ऑफ। रिट्रेंचमेंट में हाँ लिखा है यहाँ। नहीं यार, सर लिखे हैं यहाँ और सही लिखे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक। जरा प्रोविजन जरा बताना तो फिर से एक बार। एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव। प्रोविजन है, सॉरी हमसे गड़बड़ होता, सुनो, 15/30 ये है प्रोविजन, इनटू बेसिक सैलरी, क्या लिखा है? इनटू इनटू नहीं, डेज एवरेज सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट। एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी तो देखो इसको कितनी थी, 2,10,000 आया था ना, कितना आया था? 2,10,000। ये 10 महीने की है तो इसको बटे में 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 21,000। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 21,000 इनटू कितने साल वो काम किया है? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट ईयर ऑफ। तो 9 साल ये काम किया। 9 साल कहां तक आया? यहां तक। और फिर यहां से यहां कितने महीने काम किया? 9 महीने। 9 1 की 8 है, 8 ही महीने है, ठीक। तो 9 साल 8 महीने क्या किया है? काम किया है। तो 9 साल 8 महीने का मतलब कितना साल हो गया? 10 साल, यानी कि इंटू 10। तो ये कितना आ जाएगा? 1,05,000, ठीक है। अब इन तीनों में से जो क्या हो, कम हो, तो कम कितना हो जाएगा? 1,05,000। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 95,000। एक चीज निकल के आया, बोलो फिर बताएं, फिर सुन लो। रिट्रेंचमेंट कंपल्शन में होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, लिमिट कितनी है? 5 लाख का। और इसमें क्या होता है? एवरेज सैलरी इनटू बेसिक सैलरी, यानी कि एवरेज सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड पार्ट ईयर ऑफ। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना है? 9 साल 8 महीना, इसका मतलब कितना साल? 10 साल, ठीक। और 21,000 तुम्हारी सैलरी और ये हो जाएगा तुम्हारा काम खत्म, ठीक। अब बताओ दूसरा हमको क्या निकालना है? ग्रेचुटी। ये ग्रेचुटी जो है वो कवर्ड है कि नहीं है ग्रेचुटी एक्ट में? मान लेते नहीं है, और क्या, सीधी सी बात है। क्या बोला है? कवर्ड है। अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, इसका मतलब कवर्ड है। इसका मतलब कि हम लोग ले लेंगे ग्रेचुटी। इसको ग्रेचुटी कितनी मिली है? 1,50,000। इसमें से माइनस करेंगे एग्जाम्पशन, ठीक। और एग्जाम्पशन के लिए पहला क्या था? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो एक्चुअल अमाउंट कितना मिला है? 1.5 लाख। दूसरा क्या होता है? ₹20 लाख। बोलो लिमिट कितनी थी इसमें? 20 लाख। और तीसरा क्या था? लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी थी इसकी? 21,000 इंटू 5/26, सॉरी 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड पार्ट देयर ऑफ, यानी कि 10 साल, ठीक। तो ये कट पुट जाएगा कुछ, देखो जरा तो कटेगा, देखो कट रहा है तो ठीक है, काटो। कितना आ रहा है कट्टम कुट्टा करके? कट्टम कुट्टा करके बताओ। बोलो जी। पॉइंट में ही आएगा, ठीक है। पॉइंट पे आ रहा है। आंसर भी इसका पॉइंट में ही आ रहा है ना शायद। देखो इसका आंसर कितना आ रहा है? जो पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है ये जरा काटम कुट्टा करके काटो। कितना आ रहा है जी? अमाउंट बताओ फटाफट। ₹21,000 इंटू 15 इंटू 5/13। सर 225,000
अपॉन 13। हाँ तो करो उसको, कितना आ रहा है? नहीं पता। तुम करो, नहीं पता है तो जल्दी करो, कैलकुलेशन में वेट करे ना उसी का। 22500 21,000 इंटू 15 इंटू 10 बटे में 26। फटाक से बता, टाइम लग वेस्ट होगा ना छोटी। कम से कम को तो कैलकुलेटर रखना पड़ेगा। हाँ रखिए भाई हमको भी लग रहा है। सर 1,21,153.8 तो 1,21,000 153 तो 154 कर दें। इन तीनों में सबसे कम क्या है? 1,21,000 है ना, तो 1,21,154 माइनस करने पे कितना आ जाएगा? माइनस करो तो उसमें से 1.5 लाख, फट से करो। कर तो रहे, करो करो करो। हाँ करो 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 करो। 28,846। तो 28,846 तुम्हारा क्या आ जाएगा? ग्रेचुटी आ जाएगा। ठीक, अब हम किसकी बात करें? लीव इनकैशमेंट की। ठीक, तो इतना हम लोग हटा दें, इतना हमारा काम हो गया। तो अब लीव इनकैशमेंट लिखे नहीं थे। तो लिखना मत छोड़िए, तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखोगी? तो फिर भी तो अब जगह कहाँ है मेरे पास? नीचे बता दिए होते। लीव इनकैशमेंट देखो, लीव इनकैशमेंट कितना मिला है उसको जल्दी बताओ। नहीं पता। हमको पता है 1,68,000, 68,000 ना, इतना ही मिला है ना जी। 8 महीने की अर्न लीव है ना। नॉट अवेल्ड बाय हिम। हाँ, तो ये बताओ लीव इनकैशमेंट ये होगा, तो इसमें से माइनस करेंगे एग्जेम्पशन, और एग्जेम्पशन अभी हमको पता नहीं है तो हम लोग निकाल लेंगे 10 AA। इसमें पहला होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, तो एक्चुअल कितना रिसीव हुआ है? 1,68,000। दूसरा क्या होता है? 3 लाख दूसरा होता है 3 लाख। और 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। 10 महीने की एवरेज सैलरी, तो एवरेज सैलरी हम लोग कहीं निकाले थे क्या? 21,000 ही आएगा। नहीं, 21,000 कहाँ से आएगा? क्यों सर, कैसे? उसका बढ़ा है ना, 20 से 21 हुआ है। ठीक, हाँ 20 से 21 या 21 से कुछ 22 हुआ, जो भी होगा। तो देखो यहां से यहां तक में अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2019 को उसकी सैलरी कितनी थी? 21,000, यही था ना जी। 12 9 21,000 थी ना। ठीक, और उसके पहले उसकी सैलरी कितनी रही होगी? 20,000। और वो रिटायर कब हो रहा है? 1 सितंबर को हो रहा है। सितंबर 2019। तो बताओ 1 सितंबर से 1 जनवरी कितना महीना? कितने क्या? 1 जनवरी से लेकर के 1 सितंबर कितना महीना? 8 महीना। 8 महीना। तो 2 महीना और लेंगे, यानी कि 21,000 इंटू 8 कर देंगे और 20,000 इंटू 2 कर देंगे। तो 21 इंटू 8 कितना होता है? 20 अट्ठे 168, 1,68,000 और 20 इंटू 2 40,000, तो 2,08,000 ये आएगा। ठीक, बोलो। तो 10 महीने की एवरेज सैलरी कितनी आ जाएगी? 2,08,000। बोलते रहे, सब चीज एक बार रिपीट होगा और कुछ नहीं है। अब हम लोग लास्ट क्या था हमारा? जितने महीने की सैलरी बचाया है, तो 8 महीने की सैलरी बचाया है। ठीक, 8 महीने की सैलरी बचाया है साहब, और 1 महीने की एवरेज सैलरी कितनी आएगी? 20,800। बोलो। तो 20,800 इंटू 8 करो, 20 अट्ठे 160 और 8 अट्ठे 64 करो, ये तुम लोग जल्दी करो। 8 अट्ठे कितना? 1,56,400। इसका मतलब कि इसमें सबसे कम क्या है? ये है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 1,66,400। इतनी बात समझ में आई? इसको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1,600। इसका मतलब हम लोगों ने 3 चीज निकाल दिया। एक रिट्रेंचमेंट कंपल्शन निकाल दिया, कितना आया? 95,000। ग्रेचुटी निकाल दिया, कितना आ गया? इतना आ गया। और ये इतना आ गया 1,600। और तो कुछ हमको निकालना नहीं था, बाकी तो हमको सिर्फ लिखना था। ठीक, तो अब हम फिर ये चीज मिटा रहे हैं। नहीं टाइम नहीं मेरे पास। क्लास देखो, इसको फोटो खींचो या जो खींचो, ये बस ले लो, क्योंकि हमको बस ये मिटाना है, बाकी थी नहीं। बाकी भी मिटाते हो गया? हाँ। चलो बस क्वेश्चन 1 मिनट का यहाँ से। देख रही हो कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करने में 20 मिनट लग जा रहा है। तुम लोग मजाक ले रहे हो, 25 मिनट लग जा रहा है। सीरियस हो जाओ, लाइफ में अभी बोल रहे हैं। लेकिन हम खुद मिटा दिए, हमको खुद जरूरत पड़ेगी। बेसिक सैलरी कितनी है इसकी?
1 अप्रैल से लेकर के 1 सितंबर तक उसको मिला है। सुनो, 1 अप्रैल से 1 सितंबर तक तो कितना मिला होगा? 5 महीने का, और 5 महीने का मिला होगा उसको 21,000 इंटू 5, बोलो ये मिला होगा। और फिर वो और कब ज्वाइन कर लिया है? 1 जनवरी को फिर कहीं ज्वाइन किया है ना, कि 1 फरवरी कब ज्वाइन किया है? कब ज्वाइन किया है फिर? अरे कब ज्वाइन किया है? 1 दिसंबर को ज्वाइन किया है। 1 दिसंबर 2019। तो दिसंबर से, यानी कि 1 दिसंबर से लेकर के 31 मार्च तक भी तो उसको सैलरी मिला होगा। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने मिला होगा। कितने पे ज्वाइन किया था? 30,000 पे। तो 30,000 इंटू 4, ठीक। हाँ, 1,05,000 इसका आ रहा है 21। ठीक, और ये 3 ही महीना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि वो 1 पहली तारीख को ड्यू होता है इसकी सैलरी, ठीक। तो इसका मतलब यहां देखो, दिसंबर वाला जनवरी में मिला होगा, बोलो, जनवरी वाला फरवरी में, और फरवरी वाला मार्च में। मार्च वाला उसको भी नहीं मिला होगा, क्यों? क्योंकि मार्च वाला कब मिलेगा? 1 अप्रैल को, लेकिन अप्रैल हमारा क्या होता है? अगला साल हो जाता है, ठीक। तो इसका मतलब 3 महीने का उसको मिला होगा, तो 30 इंटू 3 90, यानी कि हो जाएगा तुम्हारा 21 इंटू 5 1,65,000, और दूसरा क्या है? 90,000, दोनों को 90,000 लड़की, तो ये कितना जाएगा? 2,55,000, ये आ गया। उसके बाद उसने 4 महीने का एडवांस लिया है ना, 4 महीने का एडवांस का मतलब 4 इंटू कितना? 30, तो 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 1,20,000। और उसके बाद से ये तीनों अमाउंट लिख दो। लीव इनकैशमेंट का कितना है? लीव इनकैशमेंट का कितना है? 1,600। ग्रेचुटी का कितना है? ग्रेचुटी का 28,846। 28,846। और इसका क्या कहते हैं? रिट्रेंचमेंट का कितना है? 95,000। 95,000। और कुछ बचा? देख लो, बस इसको जरा ऐड करो तो फट से लड़की। सर साइड हो रही है। अच्छा सुनो, और ये सुनो, ये 4 महीने का नहीं लिया है, 4 महीने का एडवांस है, लेकिन कब से लिया है? 1 फरवरी से लिया है ना। सुनो सुनो, बात नहीं, 1 फरवरी को उसने 4 महीने का एडवांस लिया है ना, तो इसका मतलब कि मार्च वाला तो इसको पहले ही मिल गया होगा, ठीक। तो इसने और किसका किसका लिया है? अप्रैल का, मई का और जून का, यानी कि यही 3 महीने का लिया होगा बस। मार्च का तो उसको इसी साल का था, तो 3 महीने का एडवांस का मतलब कितना हो गया? 3 महीने का एडवांस, यानी कि 3 बता रहे, फिर सुन लो। 1 फरवरी को तुमने ले लिया 4 महीने का एडवांस, तो 1 फरवरी को मतलब यानी कि तुमने 1 मार्च का ले लिया होगा, 1 अप्रैल का ले लिया होगा, और 1 मई का ले लिया होगा, और 1 जून का ले लिया होगा, यही ना। तो ये बताओ, 1 मार्च की तो सैलरी उसको मिलती ही ना इस साल, तो वो तो हम ऑलरेडी लिख दिए होंगे, वो तो ले लिए होंगे हम लोग, ठीक। हम लोग और कितने महीने का नहीं लिया अभी? बाकी जो 3 महीने का क्या है? एडवांस, वो नहीं लिया। तो 3 महीने का एडवांस हमने लिख दिया, ठीक। क्योंकि देखो ये जो लिखे ना 30,000 इंटू 3, बताओ इसमें कितने महीने की सैलरी रही होगी? फरवरी की, मार्च वाली रही होगी ना। तो जब मार्च वाली हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो फिर दोबारा थोड़ी लिखेंगे एडवांस में, इसीलिए कितने बार लिखेंगे? 1 बार। तो इसको जरा ऐड करो। फरवरी में एडवांस ले चुका है ना, तो 1 महीना पहले ही ले लिया है। 1 महीने का मार्च का ले लिया, तो अगर तुम यहां भी लिखोगे 30,000, फिर यहां भी लिखोगे 30,000, तो 2 बार 30,000 लिख दोगी ना। या तो एक ही जगह लिखो। तो एडवांस तुम कहां ले रही हो? तो तुम 30,000 यहां ले ली, इसका मतलब तुमने मार्च का एडवांस नहीं लिया है। मार्च का एडवांस ऑलरेडी तुमने यहां पे क्या कर दिया है? ड्यू कर दिया है, ठीक। तो हम बस और कितने महीने का लेंगे? 3 महीने का। 3 महीने कितना है? इसको जरा ऐड करो तो फटाक से आंसर आ जाएगा। कितना? 46। और इसमें से फिर हमें क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का?
50,000 का। कितना आ जाएगा, माइनस करो फटाक से। तो 1,55,446। तुम सही जोड़ी हो। हाँ सर। 2,55,000 तुमको यही दिख रहा है, ना पता नहीं कैसे जोड़ती है। सर ये रुको। जोड़ो, सही आएगा। इसको छाप लो अब तुम लोग, ठीक है। मजेदार क्वेश्चन था ये, कर लो।